भगवान आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अराजकता और भ्रम के बीच मैं तुम्हारे मार्ग का मार्गदर्शन करने वाली प्रकाश किरण हूँ। मैं आपका संघर्ष देखता हूँ और आपका दर्द महसूस करता हूँ। मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि उनमें प्रेम, करुणा और आशा का सार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष क्षण आ रहा है जो आपको चौंका देगा। आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण वर्ष में इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैंने तुम्हें ऐसी स्थितियों में फंसते हुए देखा जहां तुम्हें लगता था कि तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जब आप एक तूफान पर काबू पा लेते थे तो दूसरा तूफान सामने आ जाता था और आपके विश्वास को हर दिन चुनौती मिलती थी। जब आप यह सोचने में व्यस्त थे कि मेरा भगवान कहाँ है, तो मैं आपके साथ था। आपके जीवन में संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या भगवान भी मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं? मेरे दिल, मैंने तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा था और मैंने तुम्हें अब भी नहीं छोड़ा है। मेरी आंखें हमेशा तुम पर थी। आप कभी भी मेरी निगरानी से दूर नहीं थे। जब हालात बदतर होते दिखें तब भी हार न माने। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सी चीजें घटित हुई, कुछ को आप समझ पाए और कुछ को नहीं समझ पाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊपर हैं और आपको मैं जो कुछ भी करता हूं उसे समझने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि आपके पास एक विश्वासी हृदय हो, एक दिल जो विश्वास करेगा कि सभी चीजें संभव हैं। यह हर वादे, सपने, दृष्टि, इच्छा और भविष्यवाणी के सच होने का समय है। यह सभी व्यसनों और नकारात्मक व्यवहारों को समाप्त करने का समय है। यही समय है, यह आपके जीवन में घटित होने वाली कई जीवन परिवर्तनकारी घटनाओं का महीना है। आपकी सफलता आ रही है। एक चमत्कार विशेष रूप से आपके लिए आ रहा है। आपने जिसके लिए प्रार्थना की उसके लिए जगह बनाना शुरू करें, क्योंकि आपके जीवन में एक विशेष क्षण आ रहा है जब जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। जब आप विजय और प्रभाव के नए स्तर पर पहुंच जाएंगे, मैं आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार जारी कर रहा हूं कि इसे समाहित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। और अगर आपको विश्वास है कि आपने अतीत में जो सपना सोचा था वह इस महीने पूरा हो सकता है, तो अपने शब्दों से कबूल करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। भगवान तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज भगवान ने आपको सिर्फ यह याद दिलाने के लिए बुलाया है कि आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारी हाथ का केवल एक विशेष क्षण लगता है। वह खास पल जो आपके संघर्षों को खत्म कर आपको आश्चर्यजनक रूप से चौंका देगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर आपसे कहता है, हर भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया है, अब और देरी नहीं होगी। सच तो यह है कि वह जो भी कहता है उसे पूरा करने में कहीं अधिक सक्षम है। वह वही करेगा जो उसने वादा किया है, क्योंकि वह वफादार है। भगवान कहते हैं, प्रभु की दृष्टि उन सबसे कमजोर उपासकों पर भी रहती है जो उससे प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के मजबूत, स्थिर प्रेम की आशा और अपेक्षा में प्रतीक्षा करते हैं। बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना आसान है। यह आसान है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जो अक्सर वास्तव में मायने नहीं रखती, हमें इस हद तक परेशान कर देती हैं कि हम अपनी खुशी खो देते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन उस विशेष क्षण के बिना आप वह चमत्कार नहीं देख सकते जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि आप जहां भी हो, बस भगवान के पास आए, वह आपको निमंत्रण दे रहा है।
आने और उसकी उपस्थिति को जानने के लिए, आने और उसकी शांति को जानने के लिए, आने और जानने के लिए कि वह अभिभूत करेगा जो चीज आप पर हावी है, इसलिए भले ही आप कमजोर महसूस करें, भगवान की नजर आप पर है और वह आपको ऊपर उठाना चाहता है। प्रभु महादेव कहते हैं, मेरी कोई भी बात अब कभी विलंब न होगी, मैं जो कुछ भी कहूंगा वह पूरा होगा। परम प्रधान प्रभु की यही वाणी है। जितना हम उससे मार्गदर्शन मांगने को इच्छुक हैं, उससे कहीं अधिक ईश्वर मार्गदर्शन देने को इच्छुक है। ईश्वर का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि कोई एक ही स्थान पर न रहे या भटक न जाए। इसलिए ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्वयं को खोलें और अभी के लिए इस अत्यंत प्रभावी प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और भगवान के पास जाएं। दयालु भगवान, मैं आपका वफादार बच्चा हूँ। आपकी अनंत कृपा, आपके प्रचुर प्रेम और आपकी दिव्य शक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने शब्दों के माध्यम से मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप आनंद और अद्वितीय शांति से भरपूर भगवान हैं। आपकी उपस्थिति में एक खुशी मिलती है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करते हुए भी मेरी पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे अपने आनंद से भर दीजिए। भगवान, जैसा आपने वादा किया था, मुझे मेरे जीवन में शांति और सुरक्षा दें। बुराई को मेरे निवास के निकट मत आने दो। भगवान, मुझे हर तरफ से आराम का अनुभव करने दो। मेरे काम को आशीर्वाद दें और मुझे उत्पादक बनाएं। आपके शब्दों के अनुसार मैं जहां भी जाऊं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने जीवन पर आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं। किसी भी बीमारी को मेरे शरीर को छूने न दें। पिता महादेव, मुझे अपने चमत्कारी हाथों से आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी से हर दर्द दूर हो जाए। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, उसे समझने की कोशिश करो। निराशा के क्षणों में जब अंधेरा आपको घेर लेता है, तो अपने भीतर प्रकाश की तलाश करें। दया, सहानुभूति और क्षमा को अपनाएं, वे आपकी ताकत के स्तंभ हैं। जीवन की यात्रा परीक्षणों और कष्टों से भरी हुई है। जान ले कि कठिनाइयां सजा नहीं बल्कि विकास और सीखने के अवसर हैं। उन्हें साहस के साथ गले लगाओ। बिना शर्त प्यार करता हूँ। अपने हृदय उन लोगों के लिए खुले रखें जिन्हें दया की आवश्यकता है, क्योंकि देने से तुम्हें मिलता है और समझने से तुम्हें शांति मिलती है। मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।